2024 के आम चुनाव के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और 7 चरणों में चुनाव होना है। 19 अप्रैल से इसकी शुरुआत हो रही है और अप्रैल में 2 चरणों में, 19 के बाद 26 अप्रैल को होगा। उसके बाद अगर मई की बात करें तो मई में 4 चरण के चुनाव होने हैं और जिसमें अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग संसदीय सीटों पर चुनाव होगा, मतदान होगा। और मई में एक पहला जो चरण होगा वो 7 मई को होगा, दूसरा 13 मई को, फिर 20 मई को और 25 मई को, उसके बाद 1 जून को। यानी जो 7वां चरण है वो 1 जून को संपन्न होगा। 1 जून के बाद 2 दिन का इंतजार होगा और 4 जून को इसके परिणाम सभी सीटों के एक साथ सामने आएंगे। भारत में इस बार रिकॉर्ड संख्या में मतदाता, हर बार रिकॉर्ड संख्या में मतदाता मतदान करने योग्य बन जाते हैं क्योंकि आबादी लगातार बढ़ रही है और नए इलेक्टोरल यानी नए मतदाता जो है इलेक्टोरेट उसमें रजिस्टर होते हैं, पंजीकरण कराते हैं। तो इस बार लगभग 98 करोड़ मतदाताओं की संख्या है, जिसमें अच्छी खासी संख्या महिलाओं की भी है, पुरुषों की भी है। लेकिन इस समय चुनाव आयोग के सामने एक बड़ी चुनौती गर्मी का बढ़ता प्रकोप है। गर्मी का बढ़ता प्रकोप आमतौर पर वैसे पिछले कई वर्षों से गर्मी में ही चुनाव होता रहा है, लेकिन इस बार चुनाव का जो आखिरी चरण है वो और डिले हुआ है और संख्या बढ़ी है। पिछली बार 6 चरणों में हुआ था, इस बार 7 चरणों में मतदान हो रहा है, तो ये भी एक इशू है। दूसरा, इस बार एल नीनो का इम्पैक्ट होने की वजह से ये कहा जा रहा है, ये माना जा रहा है कि जिस तरह से सर्दी पर इम्पैक्ट पड़ा था एल नीनो का उत्तरी गोलार्ध पर, भूमध्य रेखा के ऊपर के देशों में, उसी तरह से गर्मी पर भी इसका असर पड़ेगा और गर्मी इस बार बहुत ज़्यादा पड़ेगी और इसकी झलक हमें मिलने लगी है। अगर मैं बात करूं आज की, तो आज यानी 6 अप्रैल के दिन आंध्र प्रदेश के 3 रायलसीमा में खासतौर पर 3 ऐसे शहर, नंदयाल, कुर्नूल और अनंतपुर, इन 3 जगहों पर 44 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया तापमान। यानी कि जो लू की कंडीशन है, 40 डिग्री से अधिक तापमान, उससे भी 4 डिग्री ज़्यादा। तो सीवियर हीट वेव की कंडीशन धीरे धीरे कई राज्यों को अपनी गिरफ्त में ले रही है और ये चुनाव आयोग के सामने बड़ी चुनौती न सिर्फ अपने मतदान कर्मियों को इस बढ़ती हुई गर्मी में हीट वेव की कंडीशन में हीट स्ट्रोक से बचाने की होगी, बल्कि मतदान के लिए लाइन में खड़े होने वाले लोगों को भी गर्मी से बचाने की कवायद करने के प्रयास करने होंगे। और इसमें चुनाव आयोग तमाम तरह से लोगों को जागरूक कर रहा है। NDMA, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा डूज़ एंड डोंट्स यानी क्या करें क्या ना करें के जो हीट वेव में जो उपाय जारी किए गए हैं उनको भी लगातार जारी कर रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लगातार लोगों में अवेयरनेस फैला रहा है कि जब हीट वेव का प्रकोप हो तो मतदान की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आप किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखें और किस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये है, मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कि इसमें कम्युनिटी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। कम्युनिटी यानी समाज, लोगों की भागीदारी, पंचायत स्तर पर लोगों को, ग्रामीण क्षेत्रों में और पालिका स्तर पर शहरी क्षेत्रों में जो नगर निकाय हैं, इनको बहुत अहम भूमिका निभानी पड़ेगी। और इसमें जो मतदान केंद्र होंगे, मतदान के बूथ होंगे, वहाँ पर लोगों को सुरक्षित खड़े रहने योग्य व्यवस्था बनाने के लिए कुछ प्रयास करने होंगे। इसमें हालांकि चुनाव आयोग दखलंदाजी बाहरी एजेंसियों की नहीं लेता है, लेकिन बाकी जो कवायदे हैं, बाकी जो सहयोग है वो कोऑर्डिनेशन से किया जा सकता है ताकि अधिक से अधिक संख्या में मतदान हो। और मतदान का प्रतिशत जब तक भारत में 70-80 के ऊपर नहीं पहुंचेगा तब तक असल में लोकतंत्र के मायने नहीं समझ में आएंगे। भारत में हम लोकतंत्र की बात तो करते हैं, लेकिन मैं इसे अधूरा लोकतंत्र मानता हूं, क्योंकि अगर आप एक उदाहरण के तौर पर किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर लीजिए, मान लीजिए चंडीगढ़ है या दिल्ली का कोई एक क्षेत्र है, पूर्वी दिल्ली है। पूर्वी दिल्ली में अगर मान लीजिए 10 लाख रजिस्टर्ड वोटर हैं, 10 लाख में से अगर 50% लोगों ने वोट किया, यानी 5 लाख लोगों ने वोट किया, तो उसमें 10 पार्टियां खड़ी हैं, अलग अलग लोगों को मत गया, किसी को 1.5 लाख वोट मिल गया और वो विजयी हो गया। तो 10 लाख वोटर हैं, लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन हो सकता है कि 15-16 लाख हो, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं होगा, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका अभी नाम सूची में डलने योग्य नहीं बना है। तो संख्या 15 लाख की अगर किसी कंस्टिट्यूंसी में है और वहाँ पर सिर्फ 1.5 लाख वोट पाने वाला कैंडिडेट
आपका प्रतिनिधि बन रहा है, तो ये सच्चे मायने में लोकतंत्र नहीं है। इसलिए 70-80% से ऊपर मतदान होना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए कवायद करनी पड़ेगी और तमाम तरह से विचार मंथन चल रहा है, चुनाव आयोग भी कर रहा है और लोगों का सुझाव भी लगातार आ रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान होना चाहिए, लेकिन आपको अपना भी ध्यान रखना पड़ेगा। इस बीच में आपको ये भी बता दूं कि मौसम की स्थितियां बदल रही हैं। ये वीडियो आप न्यूज़ मीडिया मंच पर देख रहे हैं और आप अगर मौसम तक चैनल को ट्यून करें या चैनल पर ढूंढेंगे तो मौसम पूर्वानुमान में मैं बात कर रहा हूं उसमें कि किस तरह से पूर्वी और मध्य भारत के क्षेत्रों में आने वाले दिनों में प्री मानसून की वर्षा होने की संभावना है। तो एक तरफ टेम्परेचर बढ़ रहा है, दूसरी तरफ प्री मानसून की आंधी तूफान के साथ बारिश की जो गतिविधियां होती हैं उसकी संभावना भी बढ़ रही है। तो अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी है कि कंसिस्टेंटली हीट वेव का प्रकोप, सीवियर हीट वेव का प्रकोप देश में जारी रहेगा या उसमें जो ब्रेक मिलेगी बारिश या आंधी तूफान की घटनाओं के चलते या बादल छाने के चलते, वो कितनी राहत दिला पाएगी ये भी कहना जल्दबाजी है। लेकिन ये उतार चढ़ाव चलता रहेगा। आप अपनी कमर कस लीजिए, आपको मतदान करने जाना है जहाँ पर भी आप रजिस्टर्ड हैं और उस समय अगर मौसम गड़बड़ होता भी है, चाहे वो हीट वेव हो, चाहे आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना हो, आप उस मौसम से घबराएंगे नहीं। हाँ, उससे बचने के उपाय आप ज़रूर करेंगे, चाहे गर्मी हो या फिर बारिश की संभावना हो। फिलहाल इस वीडियो में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? और साथ में एक सवाल मैं आपके लिए छोड़े चलता हूं कि इस समय वन राष्ट्र वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है। तो इस बारे में आपका क्या सोचना है? यानी एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार के बारे में क्या सोचना है, जिसके संबंध में एक समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को बनाया गया है और वो तमाम राजनीतिक दलों से, तमाम संबंधित पक्षों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। इस पर रिपोर्ट तैयार होगी और हो सकता है कि अगली बार संसद में इस बारे में कुछ संशोधन संविधान में अगर ज़रूरी होंगे तो पेश किया जाए। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या इससे देश को फ़ायदा होगा, नुकसान होगा या लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगी, सरकारी खर्च में कटौती होगी? ये सब में आपकी क्या राय है? आप ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में। फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।